एक बार धर्म का प्रचार करते करते महात्मा बुद्ध जी एक राज्य में प्रवेश किए। राज्य के लोगों ने महात्मा बुद्ध जी का बड़ा भव्य स्वागत सत्कार किया। राज्य भवन के लोगों को राजमहल में जब जानकारी हुई कि राज्य में महात्मा बुद्ध जी का आगमन हुआ है, तब उन्होंने महात्मा बुद्ध जी के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके पदार्पण राजभवन भी हो जाए तो राजभवन धन्य हो जाए। महात्मा बुद्ध जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध जी अधिकारियों सहित राजभवन गए। राजभवन में समस्त भिक्षुओं सहित महात्मा बुद्ध जी का अधिकारियों ने प्रतिपक्षालन किया, यथोचित आसन दिया। महात्मा बुद्ध जी ने देखा कि राजा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक अधिकारी से पूछा कि महाराज कहाँ हैं? उनके दर्शन नहीं हुए। तो उस अधिकारी ने बताया, बड़े दुखी भाव से बताया कि प्रभु, महाराज की महारानी का असमय देहांत हो गया और जब से महारानी का देहांत हुआ है तब से महाराज उन्हीं के स्मरण में खोए रहते हैं, रोते रहते हैं, बड़े व्यग्र रहते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने राजा से मिलने की बात कही। अधिकारी ने कहा कि प्रभु, वो उद्यान में एक कोने में बैठे हैं। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि मैं स्वयं उनके पास चलूंगा। महात्मा बुद्ध जी उद्यान पहुंचे, देखा एक कोने में राजा बैठे हैं। उनकी आंखें एक जगह टिकी हुई हैं, चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों के चारों ओर कालिमा हो गई है, आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। महात्मा बुद्ध राजा के पास गए। राजा अपने दुख में इतना विलीन था कि वो महाराज जी के आने का भान भी न कर पाया। महात्मा बुद्ध जी ने राजा के सिर पर हाथ रखा, कहा, राजन, राजा ने आंख उठाकर देखा तो समक्ष महात्मा बुद्ध जी चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया। कहा, प्रभु, आप आ गए, हम धन्य हो गए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि राजन, आप इतने दुखी कैसे? आप तो बड़े धीर, बड़े गंभीर हैं। राजा ने कहा, प्रभु, मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, वह भी मुझसे बड़ा प्रेम करती थी, परंतु वह मुझको छोड़कर चली गई। मैं उसके बिना कैसे जीऊं? मैं उसके बिना अपने मन को एक भी पल मना नहीं पा रहा हूं। उसका दुख मुझे खाए जा रहा है गुरुवर। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि राजन, यह संसार नश्वर है, यह सारा संसार नाशवान है, इसमें जो भी आया है उस सबको एक दिन जाना है। आपकी महारानी भी चली गई, आप उनके लिए न रोएं, रोने से वो कोई वापस आने वाला नहीं है, उनके लिए रोना व्यर्थ है। महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं भी जानता हूं कि मेरे रोने से मेरी रानी वापस नहीं आने वाली है, लेकिन उनकी आत्मा तो यहीं कहीं विद्यमान होगी। प्रभु, आप तो योगी हैं, आप ध्यानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ही मुझे
बता दें कि वो यही कहीं किस रूप में हैं। वो जिस भी रूप में होंगी मैं उन्हें देख लूंगा, वो मुझे देख लेंगी, मैं और वो एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते हैं। वो मुझे जब देखेंगी तो मुझसे वो लिपट जाएंगी। महात्मा बुद्ध जी ने जाना कि ये ऐसे नहीं मानेगा। महात्मा बुद्ध जी अपनी आंखें बंद किए और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कुछ पल में आंखें खोल करके कहा, राजन आप मेरे साथ हैं। उद्यान के दूसरे कोने तक महात्मा बुद्ध जी गए और एक छोटा सा वृक्ष था, उसकी जड़ के पास में दो कीड़े मिट्टी से लथपथ आगे पीछे चले जा रहे थे। एक कीड़ा आगे आगे चला जा रहा था, दूसरा कीड़ा उसके पीछे पीछे। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि राजन, ये जो पीछे वाला कीड़ा है यही आपकी रानी है। राजा ने कहा, महात्मन ये मेरी रानी कैसे हो सकती है? महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि तुमको विश्वास नहीं है तो मैं अपने योग से इस कीड़े को शक्ति प्रदान करता हूं कि यह तुम्हारी बात समझ सकता है और अपनी बात कह सकता है, और तुम पूछ लो इससे कि यह कौन है। राजा ने उस कीड़े से पूछा कि क्या तुम ही मेरी रानी हो? उस कीड़े ने कहा, हां थी, पर अब नहीं। अब तुम कौन हो? और हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। ये जो आगे कीड़ा जा रहा है ये मेरा पति है, ये मेरा सर्वस्व है, ये मुझसे नाराज होकर भागा जा रहा है। मुझे अपने पति को मनाना है। तुम हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो मेरा संसार नष्ट हो जाएगा। उन कीड़ों को देखकर राजा को घृणा हो गई और उसकी बुद्धि खुल गई और वो महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। बंधुओं, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब नाशवान है। उस सब को एक दिन नष्ट हो जाना है। यह सारा संसार नश्वर है। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो यह आत्मा, सनातन है तो यह आत्मा सदैव रहेगी। इस आत्मा का अनुसंधान किया जाए, इस आत्मा की संगत की जाए। इस आत्मा की संगत से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा की संगति करें। इस संसार से अपनी आसक्ति को हटाएं। यह संसार आसक्ति करने योग्य नहीं है। इस संसार में हमें निरासक्त भाव से इस संसार का उपभोग करते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इससे हमें आसक्ति करके। इससे यदि हम आसक्ति करेंगे तो हम जीवन मरण के बंधन में बंधे रहेंगे। कभी जन्मेंगे, कभी मरेंगे, दुख को प्राप्त होते रहेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है कि जीवत मरत दुसाह दुख होई। तो बंधुओं, आत्मसंगति किया जाए, आत्मोत्थान के प्रयत्न किए जाए, सद्गुरु का शरण लिया जाए और परमात्म प्राप्ति हेतु साधन किया जाए।
इस आत्मा की संगति से ही परमात्मा मिलेगा। आत्मा की संगति करें।